मेरे सहयोगी अशोक सिंघल रायबरेली से जुड़ गए। सीधा अशोक सिंघल का रुख करेंगे। अशोक, रायबरेली की चुनावी सुबह कैसी दिख रही है? और वहां पर अगर बात की जाए तो अदिति सिंह एक अहम दावेदार नजर आ रही है। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, किस तरह की टक्कर उनको मिलने वाली है? देखिए, अदिति सिंह की अगर बात की जाए, वो विधायक हैं और बीजेपी में चुनाव से पहले ही ठीक बीजेपी में शामिल हो गई थी। ये जो सीट है ये कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। अगर लोकसभा की बात भी की जाए तो 1952 से सिर्फ 3 बार को छोड़ करके लगातार कांग्रेस यहां से जीतती रही है। चाहे इंदिरा गांधी हो, फिरोज गांधी हो, शीला कौल हो, अरुण नेहरू और सोनिया गांधी उसके बाद से। और विधानसभा की अगर बात की जाए तो अदिति सिंह के फादर अखिलेश सिंह भी इस सीट से 5 बार विधायक रहे हैं। हालांकि 3 बार वो कांग्रेस से रहे और उसके बाद इंडिपेंडेंट भी रहे, लेकिन अदिति सिंह उसके बाद एक आकर के चुनाव लड़ा और विधायक बनी, लेकिन वो बीजेपी में चले गई। लेकिन कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद भी इस बार अदिति बीजेपी मनीष चौहान को कांग्रेस से उम्मीदवार उतारा। डॉक्टर हैं वो पेशे से, लेकिन इस बार अलग अलग मुद्दे हैं, क्योंकि 5 साल योगी की सरकार थी। बीजेपी अपने कामकाज, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वोट मांग रही है, कानून व्यवस्था जो दुरुस्त किया उन्होंने, लेकिन कांग्रेस और यहाँ पे कह रही है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अशोक, माफी चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ। हिमांशु का रुख करना होगा। हिमांशु के साथ साक्षी महाराज इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भूर प्रशंसा कर रही है। मैं भी अपने को बड़ा नेता समझता हूं, लेकिन मैं भी अगर योगी मोदी के खिलाफ 4 वोट डलवाना चाहूं तो मेरी औकात नहीं है। इतना मोदी जी का और योगी जी का जादू से चढ़ करके बोल रहा है। मेरा अपना निजी अनुमान है, 10 तारीख को निकल के आएगा मेरा अनुमान सही था कि गलत है, कि 2017 में जिस भारी बहुमत से योगी जी ने सरकार बनाई थी, 2022 में उस रिकॉर्ड को तोड़ के उससे भी ज्यादा बहुमत के साथ योगी जी सरकार बनाने वाले हैं। योगी जी सरकार बनाने वाले हैं आपको लग रहा है, लेकिन मुद्दे क्या है? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार फेल हो गई है, हर मुद्दे पे फेल है। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों को आमदनी, महिलाओं के यहाँ गैस कनेक्शन तो दे दिया लेकिन सिलेंडर खाली है। किसान इतना खुश पहली बार, अब आप ये जानते हैं मैं बहुत पुरानी समय से राजनीति कर रहा हूँ, 6ठी बार सांसद हूँ। मैंने किसान को पहली बार इतना प्रसन्न देखा है जितना आज वो प्रसन्न है किसान। कारण है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मौसमी सिंह भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। लखनऊ में इस वक्त वो मौजूद है। मौसमी, सुबह सुबह आपकी मुस्कान देखकर दिन बन जाता है, लेकिन आज वहां की जनता किसका दिन बनाने वाली है, या यूं कहें आने वाले 5 साल? जी देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर आप चुनाव देखें तो वो मिडिल पॉइंट पर आ गया है। इसलिए अब अवध क्षेत्र जो है वो वोट डालेगा, और अवध क्षेत्र में प्रदेश की राजधानी भी आती है। और क्योंकि हम लखनऊ में हैं तो मुस्कुराएंगे तो है ही, और मुस्कुरा इसलिए भी ज्यादा रहे कि आपको बता दूं कि मैं उस स्कूल में खड़ी हूँ जहाँ पे मैंने सबसे पहले पाठशाला में कदम रखा था। जी हाँ, 4 साल की उम्र में यहीं से मैंने अपने स्कूल की शुरुआत की थी, तो इसलिए भी खास हो जाता है। और आज मुझे भी वोट डालना है तो इसलिए और खास हो जाता है। इसलिए वोटर्स से अपील करेंगे हम कि आप बाहर जरूर निकलिए और वोट डालिए, और अवध जो है वो दिखा दे कि कितना दम है अवध में और कितनी शान है अवध में, क्योंकि शान वोट से ही आएगी। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में जो 9 सीटें हैं जहां हम खड़े हैं वो लखनऊ सेंट्रल यानी कि मध्य में आता है, और यहाँ पे ये इलाका काफी वीवीआईपी इलाका है। हालांकि अगर कहें तो व्यापारियों का काफी दबदबा रहा है, काफी निर्णायक वोटर है। पर जिस स्कूल में हम खड़े हैं यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मायावती खुद वोट करने यहाँ पे आ रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो अभी किसी भी क्षण आ सकती है वोट डालने के लिए, और लखनऊ में कई हाई प्रोफाइल नेता आज वोटिंग करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है अगर आप देखें क्योंकि अगर इस क्षेत्र को देखें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या काफी ज्यादा है, और लगभग आधी से ज्यादा
जिलों में अवध के वो एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो देखना होगा अवध, जो कि कहा जाता है कि काफी बीजेपी के फेवर में गया था 2017 में, और कहा जाता है कि बीजेपी के लिए एक स्ट्रांग पॉइंट है, वो किस तरह से डिसाइड करता है वोट करने के लिए। और तो आज का बड़ा दिन, और अपने वोटों का, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, बाहर निकलिए, वोट डालिए। हम भी जल्दी से आपको अपना निशान दिखाएंगे। बिल्कुल मौसमी। और चलिए अब कुमार अभिषेक का रुख करते हैं, वो भी लखनऊ में ही मौजूद हैं। कुमार, लंबे वक्त से आप उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, अलग अलग हिस्सों में आप गए हैं, वोटर्स का मन आपने टटोला है, आपका आंकलन क्या कहता है? क्या उत्तर प्रदेश बदलाव चाह रहा है, और अगर हाँ तो किस तरह का? देखिए, इसे अभी कहना तो बड़ा मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है या उत्तर प्रदेश वही चाहता है, ये कहना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जैसे मौसमी बता रही थी कि वो वहां वोट करेंगी, तो मैं इस बूथ पर वोट करूंगा, क्योंकि लखनऊ में ये मेरा बूथ है।